हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेज। दोस्तों एसजी क्लासेज में आज आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर की क्लासेज पढ़ाता हूं, यहाँ पर लेकर आया भी हूं। 24 मई 2022 की करंट क्लासेज हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतह करने वाली पर्वतारोही बनी है? कौन है सबसे कम उम्र में? लेकिन दोस्तों एवरेस्ट बेस कैंप, ये मत सोचिएगा कि एवरेस्ट की चोटी पर, एवरेस्ट बेस कैंप। तो किसने सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में कौन है जो आपको एवरेस्ट बेस कैंप को फतह कर लिया? पहला विकल्प दिया गया है बलजीत कौर। दोस्तों ये बलजीत कौर कौन है? बलजीत कौर अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो आप लोगों का एवरेस्ट है उसकी चोटी पर चढ़े हैं। और ये कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और इन्होंने अभी हाल ही में क्या किए हैं, इस पर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी है। इनका ये दूसरा अटेम्प्ट था। 2016 में ये एक बार चढ़ी थी, लेकिन मास्क की खराबी की वजह से उन्हें वापस चढ़ गई, मात्र 300 मीटर की दूरी पर से। अब ये एडमंड हिलेरी कौन है? एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग, ये तो आपका जो एवरेस्ट की चोटी है, एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले किसने चढ़ा था? एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग। बच्चे हैं रिदम ममानिया, ये आपको महाराष्ट्र की रहने वाली। कहाँ की? महाराष्ट्र की। 10 वर्ष की है। कितने? 10 वर्ष की। सबसे कम उम्र की 10 वर्ष की, मात्र 10 वर्ष की हैं जिन्होंने ये आपका फतह कर लिए। क्या कर लिए? फतह कर लिए। यही आपका इसका विकल्प क्या होगा? विकल्प डी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको रिदम ममानिया जो है महाराष्ट्र के रहने वाले 10 वर्षीय हैं और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपका एक तरह से कहा है कि जो एवरेस्ट बेस कैंप है ना, एवरेस्ट बेस कैंप की पूछ दी जाए, एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी की ऊंचाई कितनी है? ईबीसी की 5364 मीटर की ऊंचाई है इस ईबीसी की एवरेस्ट बेस कैंप पर। इन्होंने इस पर चढ़ने के लिए एक तरह से कहा है, जो एवरेस्ट बेस कैंप है इस पर जाने के लिए इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, औपचारिक ट्रेनिंग कोई नहीं ली है। इन्होंने एक तरह से कहा है कि सीढ़ियों पर अप डाउन करते हुए, जो आपको मंदिर के वहां पर अप डाउन करते करते इन्होंने क्या किया है, इस पर चढ़ा है। और इन्होंने जो रिदम ममानिया है, उन्होंने नेपाल में जो कंपनी है, कौन सी कंपनी? जो कंपनी एक तरीके से कहा है, जो आपको एवरेस्ट की जो कई कंपनियां साथ है, दल होता है ना, उन दल के साथ आपको सतोरी एडवेंचर, कौन सी है? सतोरी एडवेंचर जो कंपनी है, उन्हीं की एडवेंचर, उसके साथ इन्होंने क्या किया था, मतलब आपका गई थी कहाँ पर? हिमालय जो एवरेस्ट बेस कैंप है उस पर। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि भारत की पहली महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो भारत की पहली महिला कौन थी? भारत की पहली महिला भारत की कौन है? बछेंद्री पाल है। कौन है? बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल, इन्हीं को एक तरह से कहा जाए कि बछेंद्री जी पाल है, ये भारत की पहली और विश्व की कौन सी है? विश्व की पांचवी है। विश्व की पांचवी है। कौन सी है? विश्व की पांचवी है। ठीक है दोस्तों, विश्व की पांचवी है। कौन? बछेंद्री पाल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, 23 मई 2022 को किस राज्य के विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ हो गया? 23 मई 2022 को किस राज्य के विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ हो गया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या गोवा? दोस्तों अगर बात की है 23 मई 2022 को किस राज्य के विधानमंडल का, तो ये हुआ है आपको क्या, ये है बी, आपका विकल्प नंबर बी सही है, उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका जो बजट सत्र है, कौन सा? बजट सत्र, विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? सीएम आपको है आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी, ये आपको माने आदित्यनाथ योगी जी हैं। नाथ योगी जी, ये आपको क्या है? उत्तर प्रदेश के सीएम। अगर आपको पूछा जाए गवर्नर कौन है, तो गवर्नर आपको कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, आपको आनंदीबेन पटेल, ये यहाँ क्या है? एक तरह से कहा जाए
जो राज्यपाल है ना वो है। और क्या है, अगर बात की जाए कि इस उत्तर प्रदेश के जो आदित्यनाथ योगी जी है, इनका दूसरा कार्यकाल है। कैसा, कौन था, दूसरा कार्यकाल। और दूसरा कार्यकाल सेकेंड कार्यकाल है इनका। और सेकेंड कार्यकाल जो है, इस सेकेंड कार्यकाल में इनका जो बजट है, एक तरह से क्या है, विधानसभा का जो बजट सत्र है, ये पहला बजट सत्र है आपका, इनका पहला दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र, पहला बजट सत्र। और ये आपको कौन सी विधानसभा है, ये आपको 18वीं, कौन सी, 18वीं विधानसभा, 18वीं विधानसभा है। कौन सी, 18वीं विधानसभा की बैठक होने वाली, इतने बजट सत्र 18वीं विधानसभा वाली। और अगर कहा जाए कि आपको जो उत्तर प्रदेश है, क्या है, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को में ये जो बजट आ रहा है वो आखिर में क्या मायने रख रहा है इस साल, क्यों इस जो बजट सत्र में मायने क्या है, ये मायना ये है, मतलब ये अपने मायने ये रखता है कि जो इस पारी का जो बजट सत्र एक तरह से कहा है कि पेपरलेस हो गया है। और साथ ही साथ आपको नेशनल 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 ई, क्या चीज, नेशनल ई एप्लीकेशन जो है आपका, एक तरह नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर ये आपको अवेलेबल होंगे। क्या होंगे, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर यह क्या होंगे, अवेलेबल। अगर बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, या फिर उत्तर प्रदेश का गठन के बाद 24 जनवरी, कब, 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया कब जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, ये 2018 आपका आया है ना, ये 2018 से आपको इसका शुरुआत हुआ था। 24 जनवरी 2018 से, 24 जनवरी 2018 से इसका क्या होता, शुरुआत होता। क्या, उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश ये स्थापना है, क्या है, स्थापना। उत्तर प्रदेश आप लोगों का 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया। अगर ये कहा है कि इसका पुनर्गठन कब हुआ था, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, तो इसका पुनर्गठन हुआ था, पुनर्गठन आपका हुआ था 1 नवंबर, कितना, 1 नवंबर 1956 को आपको इससे क्या होता, पुनर्गठन हुआ था। अगर बात करें उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर, जनसंख्या की दृष्टि पर ये आपका कौन सा, फर्स्ट पर है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन से नंबर पर, 4th नंबर पे। कौन, ये आपका उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि पर फर्स्ट है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 4th नंबर पे। अगर बात करें विधानसभा की सीटें कितनी है, तो अगर आपको विधानसभा की सीटें 403 है। अगर लोकसभा की विधान परिषद की सीटें पूछा जाए, विधान परिषद की सीटें कितनी है, तो इसमें आपको कितने हैं, 100 सीटें हैं। अगर पूछा जाए लोकसभा की सीटें कितनी है, तो लोकसभा की सीटें आप कितने, 80 सीटें। अगर आपको पूछा राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की हैं आपकी 31। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, जनपद की बात करें, जिला कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले हैं। मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में, मंडल कितने हैं, तो मंडल आपको कितने हैं, 18 मंडल है। अगर ये कहा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र वाला, सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला कौन है, किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा पाई जाती है, तो आपको प्रयागराज में कितने विधानसभा सीट है, प्रयागराज में विधानसभा सीटें कितनी है, 12 विधानसभा सीटें। अगर आपसे ये कहा जाए कि जरा ये बताइए कि सबसे कम सीटें विधानसभा की किस क्षेत्र में, तो सबसे कम सीटें आपको श्रावस्ती, कहाँ पर है, श्रावस्ती में। और कहाँ पर है, श्रावस्ती में, और महोबा में, और कहाँ पर है, और आपका चित्रकूट में। यहाँ पर आपको जो सीटें हैं ना उस विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं, और वो भी कितनी सीटें हैं, 2 सीटें। और पाए उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र का कौन सा है, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये आपको दूसरा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अब पूछा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पुष्कर सिंह धामी है। क्या है, पुष्कर सिंह धामी है, पुष्कर सिंह धामी। अगर पूछा जाए गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, प्रमोद सावंत है। कौन है, प्रमोद सावंत। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है, किस तारीख को इसरो ने पहला मेड इन इंडिया के तहत अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। किस तारीख को इसरो ने पहला मेड इन इंडिया के तहत अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। अब ये बताना है, पहला दिया गया विकल्प 23 मई 2014, 23 मई 2014, दूसरा 21 मई 2016, तीसरा 23 मई 2016, और चौथा 21 मई 2014 को।
तो इसका विकल्प पहले इसरो देखिए दोस्तों। इसरो, इसरो क्या होता है? ये आपको अंतरिक्ष अंतरिक्ष में कार्य करने वाले संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर में। कहाँ है? बंगलोर में। अगर ये कहा है इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, तो इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसके हैं डॉक्टर एस सोमनाथ है। डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के क्या है? अध्यक्ष है, डॉक्टर एस सोमनाथ। और बात की जाए मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलौर में। चेयरमैन का डॉक्टर एस सोमनाथ। अगर इसकी स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था दोस्तों। तो इन्होंने यहाँ पर जो इसरो ने पहला मेड इन इंडिया अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था, उन्होंने एक ऐसा यान लॉन्च किया जो प्रक्षेपण के बाद पुनः उसको रीयूज किया, मतलब दोबारा यूज किया जा सकता है, दोबारा उसको छोड़ा जाता है। उस यान का नाम है RLV-TD। वो RLV-TD है, उस प्रक्षेपण यान का नाम है RLV-TD, जिसे आपको जो इसरो ने लॉन्च किया था उसे पुनः यूज किया जाता था दोबारा इसको। और ये मेड इन इंडिया का स्वदेशी है। क्या है? स्वदेशी है, पहला यान है। ठीक है दोस्तों, इसको लॉन्च कब किया जाता? उसको लॉन्च किया था 23 मई, इसको 23 मई 2016 का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 23 मई 2016 को। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन लिखा गया, किन दो देशों के बीच 22 से 23 मई 2020 को चौथा कारपेट अभ्यास का आयोजन किया गया? पहला विकल्प है भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल और भारत मालदीव। तो दोस्तों अगर बात की जाए किन दो देशों के बीच, तो ये है आपका भारत और बांग्लादेश। किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच में आपका कौन ये अभ्यास आयोजन किया गया है। कब? 22 से 23 मई 2022 को। अगर बात किया जाए कि ये चौथा कारपेट जो अभ्यास है, इसका अभ्यास कहाँ किया जाए? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ये आपको एक नौसेना, जो नौसेना है जो भारतीय और बांग्लादेश की नौसेना है, उनका एक संयुक्त अभ्यास है बंगाल की खाड़ी में। एक दूसरे के बीच रक्षा समझौता हो, एक तरीके से जानकारियां, आपसी जानकारियों को साझा करने के लिए रक्षा संबंधी। भारत बांग्लादेश अगर पूछे भारत बांग्लादेश के बीच में और कौन सी है? संप्रीति है। क्या है? संप्रीति। संप्रीति जो है, संप्रीति आपको जो अभ्यास है वो भारत बांग्लादेश। अब पूछे भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। भारत नेपाल के बीच में कौन सा होता है? सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। अगर भारत मालदीव के बीच में पूछा जाए तो कौन सा होता है? भारत और नेपाल की मालदीव के बीच में होता है आपका एक्वेरियन। आप ये बताइए, आप तो ये बताइएगा कि भारत और एक तरीके से कहा जाए कि जो मालाबार युद्ध अभ्यास है वो किन किन देशों के बीच में होता है? मालाबार युद्ध अभ्यास ये आपको किन किन देशों के बीच ये होता है? मालाबार युद्ध अभ्यास ये आपको किन किन दो देशों के बीच में होता है? किन किन देशों के बीच होता है? तो ये दोस्तों होता है भारत, किसके बीच? भारत। और कौन होता है? यूएसए। और कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और कौन है? जापान। ऑस्ट्रेलिया और जापान प्लस जापान, इनके बीच में आप लोगों का होता है। अब पूछ जाए जापान के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? फूमियो किशिदा है। क्या है? फूमियो किशिदा। ये आपको जापान के क्या है? जापान के प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया? भारत और बांग्लादेश। अगर बात की जाती है बंगाल की खाड़ी में जो युद्ध जो अभ्यास चला है उसमें जो आपका जो भाग लेने वाले हैं कौन? भारत की तरफ से जो नौसेना भाग लेने वाली कौन कौन है? तो भारत की तरफ से भाग लेने वाली नौसेना है
INS एक आपको कोरा है और एक आपको कौन है, INS सुगंधा है, INS सुगंधा। ये आपको इस युद्ध अभ्यास में भाग लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका विकल्प का आंसर क्या हो गया, विकल्प नंबर ए भारत और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा गया है आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया। पहला है 22 मई, 21 मई, 1 मई और 7 अप्रैल को। तो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। अगर बात कर लिया जाए 21 मई, दोस्तों 21 मई को आपको कौन सा आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प नंबर कौन सा है, बी वाला सही है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, श्रमिक दिवस। कौन सा, श्रमिक दिवस। इसी को क्या कहते हैं, मजदूर दिवस। कौन सा, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस। श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस या विश्व श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस। कौन सा, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जरा ये बताइए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। अगर पूछ दिया जाए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। अगर आपसे पूछ दिया है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, परत संरक्षण दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अगर पूछ दिया जाए कि जरा आप बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। अगर पूछ दिया विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। अगर पूछ दिया विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है आपका कब, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को, 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा जाए तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपको 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जनवरी को राष्ट्रीय। तो ये रहा आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे रेगुलर क्लासेज आपको करंट अफेयर की मिलते रहेंगी। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।